हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ F11 का वीडियो। अब फिशर का F11 जो है, ये मेरे को वीडियो का जो अनबॉक्सिंग का वीडियो भेजा गया, ये भाई पार्था जी जोल जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनने मेरे को पहुंचाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनने बोला भी था कि पार्सल आज उनको रिसीव हो गया। उनने एक अनबॉक्सिंग का वीडियो मेरे से बोला था, सर मैं आपको भेजूंगा, आप प्लीज़ उसको अपलोड करें आपकी वॉइस ओवर देके। तो मैं ये उन्हीं के लिए अपलोड कर रहा हूँ, उनका ही वीडियो है, उन्होंने ही बनाया था मेरे लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, शिपमेंट उनके पास पहुँच गया और ये उन्होंने भेजा भी थे। ये दोनों वीडियो उनने मेरे को भेजे थे, दोनों को एडिट करके वॉइस ओवर देके मैं आप लोगों को आज फिशर F11 का वीडियो बताने वाला हूँ कि इसकी अनबॉक्सिंग कैसी करी उनने और किस तरह से फिशर F11 वर्क करता है एयर टेस्ट में और सभी चीज़ों में। तो दोस्तों, जोल जी के यहाँ ये पार्सल पहुँच चुका। जैसा आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने एक फिशर का कैटलॉग रखा हुआ था। ये आता नहीं है किसी भी बॉक्स के अंदर, लेकिन एडिशनल हमने रख के भेजा था। ये फिशर की कैप है जो हमने उनके लिए पहुँचाई थी। भाई क्यों पहुंचाई थी ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं और आज से नहीं, बहुत पुराने हैं। और ये फिशर की आप देख सकते हैं एसेसरीज़ क्या क्या निकलती है। भाई इसके अंदर एक स्टेम निकलती है, दूसरी चीज़ इसके अंदर मेन यूनिट निकलती है और एक बड़ी और एक छोटी स्टेम भी निकलती है, जिससे आप डिटेक्टर को बड़ा या छोटा कर सकें। ये लंबाई बढ़ाने के लिए है। ये 11 इंच की डबल डी कॉइल है जो कि काफ़ी अच्छी होती है और किसी भी टारगेट को पकड़ने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये इसकी एक और छोटी स्टेम आती है जो लंबाई बढ़ाने का काम आती है। ये यूज़र मैनुअल है फिशर F11 का। इसके अंदर 2 वाइशर हैं जैसा आप देख सकते हैं। ये वीडियो जोल जी ने खुद शूट करी है। इसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी लगती है जो कि हमने एडिशनल रख के पहुँचाई थी। अब आप देख सकते हैं पूरा बॉक्स अनबॉक्स हो चुका है। अब इसको असेंबल करने का प्रोसेस ये है कि दोस्तों, आप फिशर का F44 का वीडियो देखें। जिस तरह से फिशर F44 में मैंने स्क्रू ड्राइवर से इस मशीन को कसा था, ठीक उसी तरह से आपको फिशर F11 को भी कस लेना है। F44 की अनबॉक्सिंग का वीडियो देखें और उसके अंदर जिस तरह से ये यूनिट जो निकाल रहे हैं जोल जी, जिस तरह से ये यूनिट दिख रही है उसी तरह से F44 की यूनिट अलग से रखी हुई आती है। जिस तरह उसको असेंबल करा गया है, ठीक उसी तरह आपको इस चीज़ को असेंबल करना है। तो दोस्तों, ये जोल जी हमारे साउथ के सब्सक्राइबर हैं। इनके घर पे मशीन पहुंच चुकी। इनने खुद वीडियो शूट करा और बोले कि सर मैं आपको एक वीडियो पहुंचाऊंगा, प्लीज़ आप उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें अपना वॉइस ओवर देके। जैसा आप देख सकते हैं ओके का सिग्नल। अब ये देखिए, मशीन इन्होंने असेंबल कर ली और पावर ऑन कर ली है। मतलब बैटरी वो पहले ही इंसर्ट कर चुके। काश की वो पूरा वीडियो भेजते तो काफ़ी अच्छा लगता है असेंबलिंग का भी, लेकिन कोई बात नहीं। फिशर F11 का आप देख सकते हैं ये मीनू है और इसके अंदर काफ़ी सारे मोड बने आते हैं जो कि कंपनी से पहले प्रीसेट होते हैं। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कॉइन ढूंढना है तो कॉइन मोड पे जाएं, ज्वेलरी ढूंढना है तो ज्वेलरी मोड पे जाएं, रिलैक्स ढूंढना है तो रिलैक्स पे। और एक कस्टम मोड आता है जो कि आप ही लोगों के लिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके अंदर आपको सेंसिटिविटी, डेप्थ इंडिकेटर, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, 1FE मतलब होता है फेरस इसके अंदर, और 2, 4, 5 तक इसके अंदर जो रेंज आती है वो गोल्ड तक की आती है। और 7, 8, 9 पे जो टारगेट पहुंचेगा वो स्टील और सिल्वर का पहुंचेगा। ज़्यादातर पुराने आइटमों पे हाई रीडिंग देखने को मिल जाएगी, मगर टोन सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयरन पे कटता हुआ साउंड आता है और बाकी आइटमों पे काफ़ी सुरीला साउंड आता है। यानी कि जो भी नॉन फेरस आइटम होंगे उनमें गोल्ड हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, इनमें आपको मीडियम टोन सुनाई देगी और स्टील सिल्वर पे हाई टोन सुनाई देगी। ख़ास तौर से लोहे पे तो आपको कटता हुआ साउंड सुनाई देगा। यदि कोई लोहा जंग खाया हुआ आता है तो उस पर आपको काफ़ी अच्छे से कटता हुआ साउंड सुनाई दे जाएगा। कई बार वो हाई रीडिंग पे तो पहुंचता है और कई बार स्ट्रॉन्ग साउंड भी कर देता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको चारों दिशाओं में घूम घूम के देखना है। यदि आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके सेमिनार का वीडियो देखें, उसमें मैंने समझाया है कि किस तरह से आप लोगों को टारगेट को देखना है। तो भाई फिशर का F11 आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मशीन है और काफ़ी अच्छा साउंड प्रोवाइड करती है। अब जोल जी इसके अंदर आपको एयर टेस्ट भी करके बताने वाले हैं। हालांकि उनके पास आइटम ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ नॉन फेरस आइटम का टेस्ट करके बताएंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये स्टील की छुरी है। अब स्टील का साउंड आपने सुना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड आ रहा है।
स्टील और सिल्वर दोनों का एक ही तरह से साउंड आएगा। अब आप नॉन फेरस में भाई दूसरी चीज़ का साउंड सुनेंगे, बैटरी का। जैसे कि ये बैटरी नॉन फेरस एल्यूमिनियम से बनी हुई है, तो भाई एल्यूमिनियम और स्टील दोनों इसके अंदर हैं, तो डबल साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। एक साथ दो साउंड आपको सुनाई दे रहे होंगे, एक एल्यूमिनियम का आता है और एक स्टील का आता है। ये चीज़ों का आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि किस तरह से साउंड और कितने सिग्नल, कितने साउंड हमें डिटेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। जितना स्ट्रॉन्गली आप साउंड को सुनेंगे उतना स्ट्रॉन्गली आप डिटेक्टर को ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जोल जी की वीडियो थी जिन्होंने अनबॉक्सिंग करके भेजी और मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करी। अब ये कैसी लगी आप लोगों को? ये थी फिशर की F11 जो कि 29,999 की आती है। आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में। नंबर आपकी स्क्रीन पे भाई वीडियो के पहले और एंड में भी आता है और डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है। सारे डिटेक्टरों पे GST अलग से लगेगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि सारे डिटेक्टरों के प्राइस आप लोगों को दिख ही रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कि किस किस तरह से ये डिटेक्टर हैं। भाई किस तरह की कॉइल आती हैं, कितने इंच की आती हैं और क्या प्राइस है उनके, सारे डिटेक्टरों के फॉर्मेट में लगा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और मैं आप लोगों को एक चीज़ अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको डिटेक्टर ख़रीदना है तो भाई आप लोग बुकिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। अप्रैल मंथ की बुकिंग के ऑर्डर लेना हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। सब लोग अपनी अपनी बुकिंग डाल सकते हैं। भाई जिसको जौन सा डिटेक्टर बुक कराना है अभी चांस है, भाई आप लोग बुक करा लें, अपने अपने डिटेक्टरों की बुकिंग करा लें, जिससे कि आपके डिटेक्टर अप्रैल एंड तक आपके पास पहुंच सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं बुकिंग में आपको 30% अमाउंट एडवांस में जमा करना होगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 30% अमाउंट अगर आप एडवांस में जमा करते हैं उसकी आपको एक रिसिप्ट देते थे हम लोग। जी हाँ, हम लोग आपको उस अमाउंट की रिसिप्ट देते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पे। और जब डिटेक्टर आ जाते हैं तो आपको कॉल लगा के भाई पार्सल द्वारा ऑल ओवर इंडिया पैकेज भेज दिया जाता है, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट ऑफिस से आके भी ले जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, वो ये कि आने वाले टाइम में हम लोग कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चालू करने वाले हैं। यानी कि आपको 30% अमाउंट बुकिंग में जमा करना पड़ेगा और उसके बाद 70% अमाउंट आप घर बैठे दे सकते हैं। लेकिन जो बुकिंग 30% अमाउंट में होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आप लोगों को रिफ़ंड नहीं मिलेगी अगर आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे कैश ऑन डिलीवरी वाले। ये चीज़ ध्यान रखें और ये बात आप लोग ध्यान रखें अच्छे से। तो भाई बुकिंग चालू है। तो दोस्तों अप्रैल मंथ की बुकिंग चालू है, ये देख सकते हैं आप। मुन्ना केवट जी ने भाई फिशर का F11 बुक कराया है अभी। और आप लोगों को ये बुक कैसे कराना है, आपको 30% अमाउंट डिटेक्टर की कीमत का विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के नाम भाई बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। अकाउंट डिटेल आपको आप हमें कॉल करोगे तब मिलेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप लोगों को ये बात पता होगी कि आप लोग जो अमाउंट जमा करते हो उसकी हम आपसे एक बार स्लिप मांगते हैं, स्लिप या फिर सक्सेस का स्क्रीनशॉट, जैसे आप UPI करते हो। जैसा अभी आप लगा देखने वाले हो, ये स्लिप है भाई। आज ही इन्होंने मुन्ना जी ने जो अकाउंट में पैसे डाले थे उसकी ये स्लिप है। ये भाई एक प्रूफ होता है उनके पास कि हाँ उनने पैसे डाले। और दूसरी चीज़ हमें भी कंफर्म करने में आसानी होती है कि ये अमाउंट उनका आया था। तो इस चीज़ से क्या फ़ायदा मिलता है कि भाई ना तो आप कंफ्यूज रहते ना हम कंफ्यूज रहते कि आज किसका पेमेंट आया। और अगली चीज़ मैं आपको एक और बता दूं, यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, यानी कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू बुकिंग कराते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप अकाउंट में पेमेंट डालते हैं, तो आपको उसका सक्सेस का स्क्रीनशॉट, यानी कि जैसा आप लगा देख रहे हैं इस तरह का सक्सेस का स्क्रीनशॉट जो आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन बैंक में, उसका आपको हमको भेजना पड़ता है। क्यों भेजना पड़ता है? ताकि आपके पास भी ये प्रूफ रहे और दूसरी चीज़ हम लोग पेमेंट मैच कर सकें। अच्छा, यहाँ पे आपको 30% अमाउंट जमा करना है और 70% अमाउंट बाद में डिटेक्टर आने के बाद कंपनी को पे करना है, जिससे आपका डिटेक्टर कुरियर से मिल सके। लेकिन अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में अगर बुकिंग करा, तो जो आप बुकिंग कराएंगे कैश ऑन डिलीवरी में और 30% अमाउंट जमा करेंगे, यदि आप किन्हीं कारणों से डिटेक्टर कैंसिल करते हैं या फिर आपका कुरियर घर पहुंचाते हैं हम डिटेक्टर आने के बाद और आप उसको रिसीव नहीं करते हैं, तो आपका 30% अमाउंट नॉन रिफंडेबल रहेगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें गलती हमारी नहीं होगी कि आप घर पे नहीं मिले या फिर आप कुरियर रिसीव करके पेमेंट नहीं कर रहे। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जो लोग कैश में पेमेंट करेंगे, यानी कि 30% अमाउंट पहले जमा करेंगे और डायरेक्ट कैश
बैंक अकाउंट में डालेंगे और बाद में कुरियर मंगाएंगे या ऑफिस से आके लेके जाएंगे, उन लोगों का अमाउंट रिफंडेबल है भाई। 30% उन लोगों को हम लोग रिफ़ंड कर सकते हैं यदि वो कैंसिल भी करना चाहें। तो ऑर्डर लगाने के लिए कॉन्टैक्ट का करना है विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट पे। अब क्या करना है, आप लोगों को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि भाई मेटल डिटेक्टर का गिव अवे है। 10,000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे तो किसी एक लकी वन को मैं भाई मेटल डिटेक्टर पहुंचाने वाला हूं, वो भी घर बैठे। तो करो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।